सो गाइस, जैसा कि हमने सीजन 2 के एपिसोड 21 में देखा कि बेरी स्पीड फोर्स से अपनी पावर के साथ वापस लौट आया था और जूम ने अर्थ 1 को जीतने के लिए अपने सभी मेटा ह्यूमन दोस्तों को वहाँ बुला लिया था। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि जूम के सभी बुरे मेटा ह्यूमन दोस्त सेंडर सिटी में तबाही मचा रहे होते हैं, इसीलिए जोए और कैप्टन अपनी पूरी टीम के साथ उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैप्टन एक बुरे लैंटर्न की वजह से घायल हो जाते हैं। ये देखकर जोए उन्हें वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जूम के सभी मेटा ह्यूमन उन्हें घेर लेते हैं, मगर तभी फ्लैश वहां आकर सभी मेटा ह्यूमन को उनसे दूर कर देता है, जिससे उनकी जान बच जाती है और फ्लैश सिटी में हो रही सभी तबाही को शांत करने लग जाता है, जिससे जूम भी उसे देख रहा था। फिर दिखाया जाता है कि बेरी आयरिस के साथ स्टारलैब में वापस लौटता है, जहाँ उसे पता चलता है कि केलिन वापस लौट आई है, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जूम ने उसे भागने का मौका दिया था ताकि उसे पता चल सके कि केलिन उसके साथ नहीं है। केलिन काफी डरी हुई होती है क्योंकि जूम ने उसे कहा था कि बेरी मर चुका है। बेरी उसे बताता है कि मैं जिंदा हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा और हम सभी मिलकर जूम को रोक लेंगे, क्योंकि स्पीड फोर्स भी अब हमारे साथ है। और वो केलिन को लेकर अंदर चला जाता है। सभी बेरी के और कॉन्फिडेंस से काफी परेशान होते हैं, क्योंकि बेरी स्पीड फोर्स से वापस आने के बाद से किसी भी चीज से नहीं डर रहा था, जिससे सभी परेशान थे क्योंकि बेरी इससे खतरे में पड़ सकता है। हैरी सभी से कहता है कि हमें उससे इस बारे में बात करनी चाहिए। वही हमें मर्क्यूरी लैब के बाहर लोरेल यानी कि ब्लैक कनेरी की डोपलगैंगर ब्लैक सायरन को दिखाया जाता है, जिसे जूम ने मर्क्यूरी लैब को डिस्ट्रॉय करने भेजा था। ब्लैक सायरन मर्क्यूरी लैब पर हमला करके उस पूरी लैब को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। ये देखकर डॉक्टर मगी सभी को बाहर निकलने के लिए कहती है, जिससे सभी बाहर भागने लग जाते हैं। वही स्टार लैब में बेरी को भी अलर्ट से पता चल जाता है कि मर्क्यूरी लैब पर हमला हुआ है, इसीलिए वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। वही डॉक्टर मैगी मलबे में दबकर नीचे गिरने लगती है, लेकिन फ्लैश सही वक्त पर वहां पहुंचकर उसे बचाकर बाहर ले आता है। लेकिन वो फ्लैश को एलन बुलाकर थैंक्स कहती है, क्योंकि वो जानती थी कि बेरी फ्लैश है। तो बेरी डॉक्टर मैगी को स्टार लैब ले आता है, जहां मैगी हेनरी से मिलती है। तभी वहाँ हैरी भी आ जाता है, जिसे देखकर डॉक्टर मैगी बहुत हैरान होती है। तो उसे एरिसन के बारे में सब कुछ बताते हैं। वही हमें एक चोर को दिखाया जाता है जो एक लेडी का पर्स छीनकर भाग रहा होता है, लेकिन तभी वेली अपनी कार से वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि वो भी फ्लैश की तरह ही लोगों की मदद करना चाहता था। और वो उस चोर को हिट करके उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन वो चोर एक मेटा ह्यूमन होता है जो वेली पर अपने पावर से हमला करने लगता है। लेकिन तभी जोए वहां आकर मेटा ह्यूमन कॉलर से उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन वो वेली पर गुस्सा करते हैं, तो वेली उन्हें कहता है कि फ्लैश ने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं भी उसकी तरह ही लोगों की जान बचाना चाहता हूँ। तो जोए उसे कहते हैं कि तुम्हारा काम नहीं है, इसीलिए तुम इस काम को सिर्फ पुलिस और फ्लैश पर छोड़ दो। तो वेली उन्हें कहता है कि फ्लैश हर जगह नहीं रह सकता और मैं लोगों की मदद करके फ्लैश का साथ देना चाहता हूँ और यही इस काम का सही समय है। और वो जोए की बात सुने बगैर ही वहाँ से चला जाता है। वही जैसे केलिन से वापस अपना टेस्ट करवाती है, क्योंकि उसे लगा कि वो डार्क मैटर की वजह से मेटा ह्यूमन बन गई है। तभी हैरी वहाँ आकर अपनी बेटी को विश्वास दिलाता है कि वो कोई मेटा ह्यूमन नहीं है। तभी केलिन को वहाँ जूम की झलक दिखाई देती है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन वो इस बारे में हैरी को नहीं बताती। तभी वहाँ सीसीपीडी में अलार्म बजने लगता है, क्योंकि जूम ने बेरी को बुलाने के लिए सीसीपीडी में सिग्नल छोड़ा था। तो बेरी भी वहाँ पहुँच जाता है। जूम बेरी को कहता है कि तुम सभी मेटा ह्यूमन को नहीं रोक सकते। तो बेरी उसे कहता है कि मैं तुम्हें रोकने के लिए कुछ भी करूँगा। तो जूम उसे कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, क्योंकि हम दोनों एक जैसे ही है, क्योंकि तुम्हारी मॉम भी मर गई थी, जिससे ही मुझे दौड़ने की उम्मीद मिली। बस फर्क इतना है कि तुम एक हीरो बनना चाहते हो, लेकिन क्या तुम इससे परेशान नहीं हो? क्योंकि जब मैंने जे का किरदार निभाया था तो मैं अच्छाई से परेशान हो गया। जिस पर बेरी कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम हीरो कभी नहीं बन सकते। तभी बाहर जूम के मेटा ह्यूमन एक बिल्डिंग को गिराने लगते हैं और जूम बेरी को कहता है कि तुम हमेशा लोगों को बचाते हो, इसीलिए तुम कभी मुझसे नहीं जीत पाओगे। लेकिन बेरी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और लोगों को बचाने के लिए निकल जाता है। बेरी स्टार ले आकर सभी को बताता है कि जूम एक के बाद एक बिल्डिंग गिराता जा रहा है, इसीलिए हमें उसे रोकना होगा। तो हैरी उसे कहता है कि जूम के पास मेटा ह्यूमन की पूरी फौज है, इसीलिए हम उसे कैसे रोक सकते हैं। तो बेरी सिस्को को बताता है कि जब हम अर्थ 2 पर गए थे तो तुम्हारे गॉगल्स ने अलग फ्रीक्वेंसी की वजह से काम करना बंद कर दिया था और हार्डली ने भी टाइम ब्रेथ को अपने गॉडलेट की फ्रीक्वेंसी से मार दिया था। तो इससे सिस्को को आइडिया आता है कि वो एक फ्रीक्वेंसी डिवाइस बनाकर अर्थ 2 के सभी मेटा ह्यूमन को रोक सकते हैं। तो सभी इस काम में लग जाते हैं। तभी सिस्को को अचानक एक
वाइब आता है जिसमें वो कुछ बर्ड्स को मरता हुआ देखता है, लेकिन इससे उसे कुछ समझ नहीं आता। वहीं जो है बेरी से वेली के बारे में बात करते हैं। वो बेरी को बताते हैं कि तुमने वेली की जान बचाई थी, इसीलिए वो भी तुम्हारी तरह ही लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे उसकी जान को खतरा है, इसीलिए तुम्हें फ्लैश के रूप में वापस उससे बात करनी होगी। तो बेरी भी मान जाता है। वहीं सिस्को काफी परेशान होता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो फ्रीक्वेंसी डिवाइस कैसे बना सकते हैं। तभी वहाँ केलिन को जूम दिखाई देने लगता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। तो सिस्को उसे शांत करके विश्वास दिलाता है कि जूम यहाँ नहीं है। तो केलिन उसे कहती है कि मैं बहुत डरी हुई हूँ, इसीलिए मुझे हर जगह जूम दिखाई देता है। तो सिस्को उसे कहता है कि तुम अभी अभी जूम के चंगुल से बच निकली हो, इसीलिए तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। तो केलिन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाऊंगी, क्योंकि जे ने मुझसे मेरा कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट छीन लिया है। तो सिस्को से हक करके आश्वासन देता है। वहीं वेली वॉकी टॉकी की मदद से मेटा ह्यूमन हमलों के बारे में पता कर रहा होता है कि तभी फ्लैश वहाँ पहुँच जाता है। वेली उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो बेरी उसे कहता है कि मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूँ, लेकिन तुम्हें ये सब काम पुलिस पर छोड़ देना चाहिए। तो वेली उसे कहता है कि तुम भी तो लोगों की हिफाजत करते हो। तो बेरी उसे कहता है कि मेरे पास पावर्स है और ये तुम्हारी लड़ाई नहीं बल्कि मेरी है। तो वेली उसे कहता है कि ये शहर हम सभी का है और इसकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। तो बेरी भी वेली की बातों से भावुक हो जाता है। तभी सिस्को से बताता है कि तुम्हें फिफ्थ एंड मैन पर जल्दी पहुंचना होगा। तो बेरी वहां जाने के लिए निकल जाता है और वेली भी फ्लैश की मदद के लिए उसके पीछे जाता है। बेरी जब उस जगह पर पहुंचता है तो वहाँ ब्लैक सायरन मौजूद होती है। बेरी लोरेल को देखकर बहुत हैरान होता है। तो लोरेल उसे कहती है कि ब्लैक कनेरी मर चुकी है और मैं ब्लैक सायरन हूँ, और वो अपनी वोकल पावर से उस पर अटैक कर देती है। उसकी चीखों का डेसिबल इतना ज्यादा होता है कि वो एक नॉर्मल इंसान की जान ले सकती थी। इसीलिए बेरी की हालत खराब होने की वजह से लोरेल उसे मारने लग जाती है, लेकिन तभी वेली वहाँ आकर लोरेल को जोर से हिट करके दूर गिरा देता है और वो बेरी को बचाकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन बेरी उससे अपना फेस नहीं दिखाता और स्पीड से वहाँ से निकल जाता है, मगर वेली इससे खुश होता है कि उसने फ्लैश की जान बचाई। स्टारलैब जाने पर केलिन बेरी का इलाज करती है। जोए बेरी से पूछते हैं कि क्या तुमने वेली को समझाने की कोशिश की। तो बेरी उन्हें कहता है कि मैंने आपसे कहा था कि मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है और आज उसने मेरी जान बचाई। आयरी से देखकर बेरी से बात करके उसे समझाती है कि तुम अमर नहीं हो और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, इसीलिए तुम्हें थोड़ा डर कर रहना चाहिए, क्योंकि डरना सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इससे तुम ये सोच पाते हो कि तुम्हें क्या जोखिम उठाना है और क्या नहीं। तो बेरी भी उसकी बात समझ जाता है। वहीं जो ब्लैक सायरन से कहता है कि तुम्हें आज रात बहुत सारी बिल्डिंग गिरानी होगी ताकि फ्लैश की टीम को मेरे प्लान के बारे में पता न चले, क्योंकि मैं कुछ बहुत बुरा करने वाला हूँ। वहीं हमें सिस्को को दिखाया जाता है जो हैरी पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी टेस्ट करके उस फ्रीक्वेंसी का पता लगा लेता है जिससे अर्थ 2 के लोगों को दर्द होता था, जिसकी मदद से उन्होंने एक डिवाइस बना लिया था। सिस्को बेरी को बताता है कि तुम्हें इस डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए शहर के चारों तरफ तेजी से चक्कर लगाने होंगे, जिससे डिवाइस से जो पल्स निकलेगा वो तुम्हारी स्पीड के चक्र से टकराकर बाउंस हो जाएगी और वो ऐसे ही टकराती रहेगी, जिससे जूम के साथ साथ अर्थ 2 के सभी मेटा ह्यूमन उस फ्रीक्वेंसी की वजह से बेहोश हो जाएंगे। तो जोया उन्हें कहते हैं कि हम उस पल्स को जेसी और हैरी को चोट पहुंचाने से कैसे रोक सकते हैं। तो हैरी उन्हें अपने डिजाइन किए हुए हेडफोन दिखाता है जिससे उसने पल्स से बचने के लिए बनाया था। तभी उन्हें अलर्ट मिलता है कि ब्लैक सायरन पश्चिम की तरफ जा रही है जहाँ हजारों लोग रहते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो बहुत सारी बिल्डिंग्स को गिराने वाली है। तो हैरी उन्हें कहता है कि हमें जल्दी इस डिवाइस को चालू करना होगा और वो उसे सिटी के चारों तरफ रन करने को कहते हैं। तो बेरी उसे कहता है कि उन बिल्डिंग को कभी भी गिरा सकती है जिससे बहुत सारे लोगों की जानें चली जाएगी। तो हैरी उसे कहता है कि अगर हमने अभी इसे चालू नहीं किया तो वैसे भी बहुत से लोगों की जानें चली जाएगी। तो सिस्को को एक आइडिया आता है और वो केलिन के साथ रिवर्ब और किलर फ्रॉस्ट के रूप में लोरेल के पास पहुंच जाता है ताकि उसे जूम के खिलाफ भड़का सके, जिससे सायरन भी उनकी बातों में आ जाती है। लेकिन उसे कुछ ही देर में पता चल जाता है कि वो रिवर्ब और किलर फ्रॉस्ट नहीं बल्कि उसके डोपलगैंगर है, इसीलिए उन पर हमला करने लगती है। लेकिन तभी सिस्को के हाथ से वेव्स निकलने की वजह से वो दूर गिर जाती है। सिस्को वापस उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वहीं बेरी शहर के चारों तरफ रन करके स्पीड वॉल बना लेता है, जिससे जब हैरी डिवाइस ऑन करता है तो पल्स शहर में फैलने लगती है, जिससे लोरेल भी जब केलिन और सिस्को पर हमला करने लगती है तो उसे पल्स की वजह से दर्द होने लग जाता है। वहीं सीसीपीडी में भी
भी जूम के साथ साथ सभी मेटा ह्यूमन को पल्स से दर्द होने की वजह से वो बेहोश होने लगते हैं। लेकिन जूम इन मौके पर पोर्टल खोलकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं जेसी के हेडफोन खराब होने की वजह से उसे भी दर्द होने लगता है, जिससे हैरी अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे अपने हेडफोन लगा देता है। लेकिन इससे वो खुद ही बेहोश हो जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। और जो है उस डिवाइस को ऑफ करके बेरी को बताते हैं कि हमारा प्लान कामयाब रहा और वो उसे सभी मेटा ह्यूमन को पकड़ने को कहते हैं। तो बेरी अपने काम पर लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बेरी ने सायरन और कुछ मेटा ह्यूमन को स्टार लैब की जेल में बंद किया होता है और बाकी के मेटा ह्यूमन की पावर को उन्होंने कॉलर से रोककर आयरन हाइट जेल में बंद कर दिया था। केलिन बेरी और सिस्को को बताती है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ वापस इन लोगों को बचाने की वजह से ठीक हो रही हूँ। तो इससे वो खुश होकर हक कर लेते हैं। सीसीपीडी में वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फ्लैश वहाँ आकर कैप्टन को बताता है कि हमने सभी मेटा ह्यूमन को पकड़ लिया, लेकिन जूम भाग निकला। तो कैप्टन फ्लैश को थैंक्स कहते हैं। फिर बेरी जोए से बात करके उन्हें समझाता है कि अगर वेली हीरो बनना चाहता है तो हमें उसे नहीं रोकना चाहिए क्योंकि इससे वो अच्छाई की राह पर चल रहा है। तो जोए भी समझ जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि सभी जोए के घर पर पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ आइरिस ने फ्लैश की पूरी टीम को इनवाइट किया था और वो सभी बहुत खुश होते हैं। तभी सिस्को को वापस से वही वाइब आता है जिसमें बर्ड मरी हुई थी, लेकिन इस बार वो देखता है कि वो दरअसल फ्यूचर का सीन होता है जिसमें अर्थ 2 पूरी तरीके से बर्बाद हो रही थी। इससे सिस्को बहुत परेशान हुआ, सभी को अपने वाइफ के बारे में बताता है। इससे सभी समझ जाते हैं कि सिस्को ने फ्यूचर देखा है। तभी जूम वहाँ आकर हेनरी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। तो बेरी भी उसका पीछा करता है। इससे बेरी को भी पता चल जाता है कि बेरी फ्लैश है। जूम हेनरी को पकड़कर बेरी के पुराने घर में लेकर जाता है, जहाँ बेरी जूम से अपने डेड की जान की भीख मांगता है। तो जूम उसे कहता है कि मैंने अपने माता पिता को मरते हुए देखा था, इसीलिए तुम भी वही देखोगे, जिससे तुम्हें एहसास हो जाएगा कि हम दोनों एक ही हैं और तुम मेरी तरह बन जाओगे। हेनरी बेरी को कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे बेटे हो और मैं और तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तभी जूम अपने हाथ से हेनरी को मार देता है, जिससे बेरी जोर से चिल्लाता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।